हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पिछले जो क्लास ली थी उसमें डिस्कस किया था। हम जो चैप्टर लिया था हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, ठीक है। उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो डायग्राम आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बता रहा था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख रहे थे। एक इसमें एक क्वार्ट्ज विंडो होती है, ठीक है। उस क्वार्ट्ज विंडो से सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी या सिलेक्टिव वेवलेंथ की लाइट इस पर गिरती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर गिरते हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, जब इस पर गिरते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल करके, और ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जो दूसरी वाली प्लेट है उस प्लेट पर गिरते हैं। तो इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करती है। ये सर्किट जो बना हुआ है इसमें करंट फ्लो करती है। अब दो कंडीशन रखते हैं इसमें। एक कंडीशन ये रखते हैं कि ये पहली वाली प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं और बाद वाली प्लेट को, जो जिस पर जाके इलेक्ट्रॉन टकराने वाले हैं, उसको हम प्लस पोटेंशियल पर रखते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाकर के इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की वजह से, और उस पर जाके टकराते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये इनके बीच में, जो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनकी एनर्जी, ये एनर्जी गेन करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये आगे ये इस प्लेट पे जाके टकराते हैं, ठीक। तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि जैसे जैसे हम उसकी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, जो करंट है, जो इसमें हम ये जो माइक्रो एम्पियर में जो मेजर कर रहा है, ये जो एमीटर लगा हुआ है जो माइक्रो एम्पियर में जो मेजर कर रहा है, इसमें करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और दो भागों में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। एक भाग में लेते हैं कि हम उसका जो आने वाला लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है फिक्स रखते हैं और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। और दूसरा वाला वह है, उसमें फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं, लेकिन उसमें इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाते। इसके बीच में बीच वाले पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, जो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और तीसरा है कि उसमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं रखते हैं। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है अगला वाला, उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं रखते हैं, उसकी इंटेंसिटी फिक्स रखते हैं। दो चीजें होती हैं जो लाइट गिरती है इस पे, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होती है, एक ही चीज है, मतलब एच लैम्डा और एच म्यू। तो एक चीज को क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरी होती है उसकी इंटेंसिटी। तो हम ये देखना है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होता है, जो करंट है उस पर क्या इफेक्ट होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है उस पर दोनों को, एक को फिक्स करेंगे, मतलब एक बार एक को फिक्स करेंगे। दो चीजें हमारे पास, एक तो है फ्रीक्वेंसी, आने वाली वेव, जो लाइट है, गिरने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी है गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी। तो एक बार हम उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, दूसरी बार उसकी इंटेंसिटी को फिक्स करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। तो दोनों एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट होता। उससे हमारे निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक रूल्स। फोटो इलेक्ट्रिक रूल्स क्या है, ठीक। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको बाद वाली प्लेट को
इसको प्लस पोटेंशियल पे रख रहे हैं और इसको माइनस पोटेंशियल पे रख रहे हैं, तो इससे निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने लगेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इस पे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंच के इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचने लगेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अपन फिर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ाएंगे, तो फिर आने वाली इस पे गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट टाइम गिरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी कि फिर जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो नहीं बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिक्स हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये हमारा ये वाला ग्राफ इससे प्रूव होगा। पहले वाला ग्राफ तो सिंपल होगा, पहला वाला ग्राफ तो सिंपल होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और ये दूसरी चीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आई। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी इस समय फिक्स रखी हुई है, तो ये सीधा ग्राफ आ रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या किया है, इस वाले ग्राफ में हमने क्या किया, दूसरे वाले ग्राफ में इसमें हमने ये किया है कि जैसे जैसे हमने अभी बताया कि इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, पहली वाली प्लेट को जो कि फोटो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, और दूसरी वाली प्लेट है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे वो हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिवली पोटेंशियल पे रखते हैं। तो क्या होगा, यहां से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे, जब जो फोटोसेंसिटिव प्लेट है यहाँ क्वार्ट्ज जो विंडो है वहां से आके जो लाइट इस पे टकराएगी, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा यहाँ लाइट के टकराने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका बढ़ाते जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे 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 बढ़ रहा है। तो यहां तक आते आते ये यहां तक आते आते क्या हुआ, ये अलग अलग इंटेंसिटी है, I1, I2,
I3, ठीक है। और ये है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पी। तो जैसे जैसे हम इसकी यहां से यहां तक हम देखें, जैसे जैसे हम इस इधर तक आके ये फिक्स हुई है, यहां से जैसे जैसे हम इसका ये क्या है, ये वाली लाइन ये पोटेंशियल डिफरेंस की है, ये V की है, और ये I है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये I है। तो जैसे जैसे हम V बढ़ाते जाएंगे तो यहां तक आता आता ये I भी बढ़ता जाएगा। मतलब क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक की इसकी E के होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो V के बराबर होती है, V इंटू ई। ठीक, तो V क्या है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो जैसे जैसे हम V बढ़ाएंगे तो E के बढ़ेगी, E के बढ़ेगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके टकराएंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे आके टकराएंगे तो इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पे बन रहे हैं पर सेकंड, वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहां पहुंचने लगेंगे। तो जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगेंगे तो उस समय V बढ़ाने से क्या होगा, पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, यानी I नहीं बढ़ेगी। उस समय ये I ये फिक्स हो जाएगी। ठीक, उस समय ये I फिक्स हो जाएगी। अब दूसरा हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, ये यहाँ चेंज कर देते हैं, ये इधर कर देंगे, ये इधर कर देंगे, यानी दूसरी कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपेल होंगे। ठीक है, मतलब ये आने से रोकेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो गया है इनके बीच में अपोजिट, ये यहाँ से बनने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने से रोकेगा। तो यहाँ जाने से रोकेगा, तो जैसे 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 हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल जैसे 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 बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस स्टॉपिंग जो इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो VE के बैलेंस में हो जाएगा। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन है, माने जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी V के वो काइनेटिक एनर्जी इसके V से स्टॉपिंग पोटेंशियल से बैलेंस हो जाएगी। यानी जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां नहीं पहुंच पाएंगे, वो उन्हें ये रोक लेगा। हाँ, तो जब इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब इस दूसरी वाली प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट से, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने से रोकता है। और जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जब उनको भी रोक देता है ये, तो मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मान लो E के है, तो E के को जब ये पोटेंशियल जो इसके बीच में है वो इसे बैलेंस कर लेता है, यानी V जब इसको बैलेंस कर लेता है तो वो कहलाने लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कहलाने लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब दोनों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस वाली प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा, दूसरी वाली प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा, और उस समय जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे इस समय हमने क्या किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने वो फिक्स
फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली वो डाली थी इसके ऊपर, जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम फ्रीक्वेंसी की वो डाल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट, तो इसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब क्या करते हैं हम, इंटेंसिटी भी हमने एक बार कांस्टेंट रखी थी, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के क्या किया था हमने, पोटेंशियल को बढ़ाया था और घटाया था। अब क्या करते हैं कि हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया I1 इंटेंसिटी के लिए, फिर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं I2 और I3 इंटेंसिटी के लिए। तो जब I2 इंटेंसिटी के लिए ये ग्राफ देखेंगे तो सेम ग्राफ मिलेगा, लेकिन इसमें जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट मतलब क्या है, वो करंट, सैचुरेशन करंट वो करंट होती है कि जब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ती है, तो वो करंट कौन सी करंट कहलाती है, सैचुरेशन करंट। माने ये वाली करंट जो होगी यहां से यहां तक जो करंट होगी ये, जबकि ये कांस्टेंट हो गया, करंट जब कांस्टेंट हो गई, मतलब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं फिर भी करंट नहीं बढ़ रही, तो वो करंट कहलाती सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट I1, फिर अब सैचुरेशन करंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, माने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे तो सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ रही, ये I1 ये फिक्स हो गई सैचुरेशन करंट। ये I1 क्या था, I1 उसकी इंटेंसिटी थी, यानी I1 इंटेंसिटी पर सैचुरेशन करंट इतनी हो गई। बना दें, ये I1 इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट इतनी हो गई, ठीक। अब ये सैचुरेशन करंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर ये करंट नहीं बढ़ रही है। लेकिन फिर हम उनने उसमें क्या किया, हमने जैसे ही उसकी हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब इंटेंसिटी हमने I2 I3 इज मोर देन I2 इज मोर देन I1, तो जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ने के बाद क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इन पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, जो दूसरी वाली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो भी बढ़ गए, इसलिए सैचुरेशन करंट भी बढ़ गई, ठीक। और फिर हमने फिर से इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद क्या हुआ, फिर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो फिर आई बढ़ गई, मतलब आई क्या होती, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर किसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, ठीक। और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के लिए भी, यानी I1 I2 I3 तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से दो चीजें प्रूव हो गई। एक चीज तो ये प्रूव हो गई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, गिरने आने वाले प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इससे प्रूव हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई, ठीक। दूसरी चीज, हमने इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा, यानी दूसरी चीज इससे ये प्रूव हो के ये निष्कर्ष निकला, दूसरी चीज ये निकल के आई कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता, यानी
इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। यानी दूसरी चीज इससे ये निकल के आई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, तो ये चीज, दो चीजें इससे प्रूव हो गई। ठीक, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये देखो तीनों ही इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ये देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम आ रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। दूसरी चीज क्या हुआ कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी आई बढ़ जाती है, यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये सैचुरेशन करंट है आई। ठीक, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। यहां क्या है, म्यू 3 मोर देन म्यू 2 मोर देन म्यू 1। ठीक, अब क्या है, यहां पे हमने क्या किया है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट ले लिया। एक ही इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहे हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, जब उसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी जब हम, जैसे जैसे हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव साइड में लिया। मतलब क्या किया, ये वाला हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला इसको नेगेटिव रखते, इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको नेगेटिव रखते, इसको। तो इसको जब पॉजिटिव पे और इसको नेगेटिव पे रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने से ये रुकेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल होता है कि जबकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वर्ग भी यहां पर नहीं पहुंच पाए। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू,
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यहां पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कम है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे बढ़ गई, क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू और बढ़ गई। मतलब क्या है कि जब हम आने वाले गिरने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता का मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, क्योंकि E के इज इक्वल टू क्या होता, -V, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। तो इससे एक रूल और निकल के आया कि तीसरा रूल क्या निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल और ऑन द काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को अगर हम बढ़ा देंगे या इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इससे ये चीज निकल के आ जाएगी। लेकिन ये चीज ये भी है कि जो उसकी सैचुरेशन करंट है वो मतलब सैचुरेशन करंट मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हम, जैसे हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब हमने इसका इंटेंसिटी बढ़ा दी थी लाइट की तो ये सैचुरेशन करंट बढ़ गई थी। सैचुरेशन करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे के पूरे पहुंच रहे हैं वो वाली करंट, मतलब मैक्सिमम करंट। जो इस मैक्सिमम करंट जो है, जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचने लगे तो वो मैक्सिमम करंट बढ़ने लगी थी। कब? जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी थी। लेकिन इस वाले केस में जबकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ रही। तो मतलब क्या है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये चौथा रूल इससे निकल के आ गया कि जो गिरने वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट काय पर डिपेंड नहीं करती है, गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट गिराएं तब भी सैचुरेशन करंट सेम रहेगी। देखो यहाँ तीन तरह की लाइट गिर रही है, μ1, μ2 और μ3, जहां पे μ3 ज्यादा है μ2 से और μ2 ज्यादा है μ1 से। तो क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इसमें बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये चीज निकल के आ गई। तो इससे हमारे कौन कौन से रूल निकल के आए, देखो हम फिर से रिपीट कर दें इस चीज को। इस चीज से निकल के आया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन दी, ये अलग अलग वो उसके थे, इसकी I1 थी, इसकी I2 थी, इसकी I3 थी, तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट थी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर एक रूल, ठीक। नंबर दूसरा रूल कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया जाता है, ये देखो इसकी ये I1 थी, उससे I2 इंक्रीज करी, फिर I3 इंक्रीज करी, तो जब इसको इंक्रीज किया जाता है तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड विल बी इंक्रीज्ड और फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज।
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट काय पे डिपेंड करती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। इससे दो चीजें प्रूव हो गई। अब इससे क्या चीज प्रूव हो गई? इससे ये चीज प्रूव हो गई कि इस समय हमने उसकी इंटेंसिटी फिक्स करी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बट जो आई है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये चौथा रूल इससे निकल के आया। तो ये चार रूल इसके जो थे वो क्लियर कट हो गए। ठीक, अब आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। यहां तक मैंने अपनी तरफ से काफी चीजें क्लियर कर दी। कोई चीज अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।